हाय एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यू वीडियो में। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जाने वाला है क्योंकि इसके जो है टॉपिक्स दो होने वाले हैं। पहला है बिटकॉइन, दूसरा है क्रिप्टो करेंसी। नॉर्मल वीडियो ये नहीं होने वाली है, इसके अंदर हम थोड़ा डीप में बात करेंगे और हमारे साथ डीके सर जुड़े हुए हैं जो कि क्वेश्चन करने वाले हैं और अपने साथ एक्सपर्ट क्रिप्टो करेंसी के जुड़े हुए हैं और इनके कुछ क्वेश्चन होंगे, हम मिलकर जवाब देंगे इनको और इनके जो जवाब इनको मिलने वाले हैं उसके माध्यम से आप लोग समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कहां से हुई, क्रिप्टो करेंसी का मार्केट क्या है, बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन कैसे काम करता है, बिटकॉइन की एक्चुअल जो करेंसी है वो किस तरीके से शुरुआत हुई, बिटकॉइन की वैल्यूएशन कैसे बढ़ी, जो बिटकॉइन की स्टार्टिंग की वैल्यूएशन थी वो कम कैसे थी, आज क्या वैल्यूएशन है, सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपरली। तो एक बार अपने जो किशोर सर है उनसे शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, फिर अपन डीके सर के क्वेश्चंस पे आते हैं। साथियों, आपको नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं हमारे बेहतरीन पॉडकास्ट में। तो आज का पॉडकास्ट काफी खास होने वाला है क्योंकि आज हम ऐसी करेंसी के बारे में बात करेंगे जो कुछ लोग इसको फ्यूचर का पैसा मानते हैं, कुछ लोग इसको ऐसी करेंसी मानते हैं जिसमें बड़ा इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और कुछ लोगों के लिए केवल मात्र है कि स्कैम है ना। तो बहुत सारे डाउट है, आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में आपको। तो आपका सबसे पहला सवाल होता है क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या? आपने भी सोचा होगा या फिर आपके भी दिमाग में आया होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, यानी एक ऐसा पैसा जिसे आप छू नहीं सकते लेकिन इंटरनेट के जरिए इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपल सी भाषा में बात करें तो यही एक क्रिप्टो करेंसी होती है। जैसे भारत में हमारा रूपी है, अमेरिका में डॉलर है ना, वैसे इंटरनेट की दुनिया में क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ट्रोन हो गया, गाला हो गया, बहुत सारी ऐसी करेंसीज है ना। तो ये सारी चीजें होती है और लेकिन फर्क ये है कि जो रूपी, इंडियन रूपी, इसको आरबीआई कंट्रोल करता है और अगर आपकी जो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन वगैरह हो गया, इनको आरबीआई कंट्रोल नहीं करता, इनको इंटरनेट और यूजर्स कंट्रोल करते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन शुरू होता है अपने डीके सर का। तो डीके सर का एक नॉर्मल आम भाषा के अंदर क्वेश्चन होने वाले हैं, ज्यादा प्रोफेशनल लेवल पे हम नहीं जाने वाले क्योंकि प्रोफेशनल बताने के लिए काफी यूट्यूबर ऑलरेडी यूट्यूब पे बैठे हुए हैं। हम बिल्कुल नॉर्मल और आम भाषा के अंदर बात करेंगे जिससे किसी बच्चे को भी आसानी से समझ में आ जाए कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, बिटकॉइन कैसे काम करता है। तो डीके सर बताइए आपके क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैं दोस्तों ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी है वो कैसे यूज करते हैं, कैसे ट्रांसफर करते हैं और इसको कौन लोग यूज करते हैं इसको। अच्छा, तो सिंपली मैं आम भाषा के अंदर शुरुआत करता हूँ, क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है और क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो कि हर कंट्री यूज कर सकती है। जैसे कि अभी अपने जो एक्सपर्ट भाई है जिन्होंने बताया कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, शुरुआत कहाँ से हुई, उन सब डिटेल पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक ऐसी करेंसी है जिसको हर कंट्री यूज करती है और स्पेशली जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो टॉप लेवल पे बैठे हैं और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जिसके अंदर हैकर्स हैं, और ये जो करेंसीज होती है ज्यादा डार्क वेब पे यूज होती है या डीप वेब पे यूज होती है और इन करेंसीज को ट्रेस नहीं किया जा सकता इजीली। और क्यों नहीं किया जा सकता उसका रीजन भी अभी हम आपको बताएंगे। और ज्यादातर आपको पता ही होगा कि हैकर्स जो होते हैं क्रिप्टो करेंसी को यूज करते हैं और जो है परफेक्टली तरीके से बिटकॉइन को यूज करते हैं। तो अभी थोड़ी सी एक बार आप डिटेल प्रोवाइड कीजिए अपनी जो है फैमिली को कि इन्फॉर्मेशन क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप क्या दे सकते हो। बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, जो कि ये फेमस हुई थी बिटकॉइन से। तो बिटकॉइन साल 2009 में दुनिया के सामने पहली बार आया। एक व्यक्ति था संतोशी नाकामोटो जिसने बिटकॉइन के बारे में उसके रचयिता इसको माना जाता है, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता है कि इंसान है कौन। बिटकॉइन का मेन जो पर्पज था वो ये था कि बिटकॉइन ऐसा करेंसी बनाना चाहता था, यानी कि वो व्यक्ति जो संतोशी नाकामोटो था वो ऐसी करेंसी बनाना चाहता था जिसमें कोई बैंक की जरूरत ना पड़े, सारा इंटरनेट पे हो, वॉलेट के थ्रू हो, सारी चीजें वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर हो, बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो एक बेसिक सा एक तरीका था जो उन्होंने, आज तक वो सामने आया नहीं है, लेकिन जो उसका बिटकॉइन और जो उसके तरीके हैं आज भी मार्केट में चल रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी डीके सर और क्या आपके क्वेश्चन हो सकते हैं? वो बात मेरा क्वेश्चन ये है कि वॉलेट में कैसे वो खुद ऐड करते हैं, कैसे क्या करते हैं, उनके पास ही है क्या उनका पूरा सिस्टम है? जो देखो, जहां तक मैंने क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के बारे में जितना पता लगाया है उस अकॉर्डिंग जो इंसान इस चीज को यूज करता है उसका जो अकाउंट है वो ऑनलाइन बनाया जाता है और उसका जो आईपी एड्रेस है ना तो ट्रेस किया जा सकता है और जो वो बंदा उस चीज को यूज कर रहा है ना उसका कोई वॉलेट का हिसाब किताब रखा जाता है। ये एक ऐसी करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे कि मैं कई बार ज्यादा लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो ABCD 4 वर्ड है, तो
तो ए को डी के बारे में पता है, डी को ए के बारे में पता है, लेकिन ए को बी के बारे में नहीं पता, बी को ए के बारे में सब कुछ पता है। तो इस तरीके से ये चीजें काम करती है। और काफी जो सतोशी नाकामोटो जिसने जो है क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत की थी, उस बंदे ने पहले काफी रिसर्च की, काफी टाइम लगाया इस चीज में, और वो चाहता था कि जो अपने जितने भी कंट्रीज हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड की जितने भी कंट्रीज हैं, प्रेम प्यार से तरीके से रहे, वर्ल्ड वॉर ना हो, इस वजह से इस चीज को तैयार किया था। लेकिन कुछ गवर्नमेंट है जो कि अपने फायदे के लिए वॉर करवाना चाहती है इस क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पैसा ट्रांसफर करके, और इस पैसे को यूज करके मतलब कैसे भी ना कैसे करके वॉर छिड़वाया जा रहा है। तो मेन रीजन यही है इसका। इसका मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसको टेररिस्ट लोग भी इसको यूज कर रहे होंगे, या राजनेता, जो बड़े राजनेता हाई लेवल के होते हैं, हाई प्रोफाइल के, जो 2 नंबर की मनी को 1 नंबर ट्रांसफर करते हैं, एक दूसरे हवाला कैसे भी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो एक कॉन्सेप्ट अभी यूज किया हवाला, हवाला भी एक ऑफलाइन क्रिप्टो करेंसी की तरह आप समझ सकते हो। हवाला में होता क्या है कि जैसे कई एजेंसीज है जो सीक्रेटली काम करती हैं आउट ऑफ कंट्रीज में, जैसे अपने इंडिया की जो रॉ है वो आउट ऑफ कंट्रीज में काम करती है, वैसे ही हवाला में होता क्या है कि जिसके पास पैसा है वो आपको एक नोट के ऊपर एक कोड लिखा हुआ होता है, हर नोट का अलग अलग कोड होता है, वो कोड आपको लिख के देगा, वो कोड आपको किसी जाके जिस पर्सन से आपको पैसा लेना है वो उसको देना है, वो आपको वहां से वो पैसा देगा। तो ये हवाला होता है। अब बात करें कि आपने बताया कि कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चाहते हैं कि गृह युद्ध हो या 3rd वर्ल्ड वॉर हो या आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो भी क्या इसका यूज करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि ये एक ऑनलाइन करेंसी है और इसमें किसी का डेटाबेस का जो रिकॉर्ड है वो ये नहीं रखती है। हाँ, जैसे कि मान लो अपन किसी का फोन पे का रिचार्ज करते हैं, इसका आईपी एड्रेस तो डिटेल्स नहीं रहती है, कहाँ से होगा उनका डाटा लीक? हाँ बिल्कुल, डाटा लीक नहीं होता, और इस चीज का बहुत ज्यादा लेवल पे, बड़े लेवल पे फायदा उठाया जाता है। उसका उठा ही रहे हैं ना फायदा, जब आईपी उनका ट्रैक हो ही नहीं पा रहा तो वो फायदा ही उठा रहे हैं उसका। तो बिल्कुल, इसलिए ज्यादातर जो और इसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग कंट्रीज के हैं जो चाहते हैं कि हमारे फायदे के लिए पूरी कंट्री में वर्ल्ड वॉर हो, वो भी इस चीज का फायदा उठाती है। ऐसा नहीं है आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन ही फायदा उठाते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कई ऐसे हैं जो इस चीज का फायदा उठाते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से फायदा, मतलब पब्लिक को कुछ नहीं पता चलता। और हालांकि मेरे को तो ये चीज बताते हुए गवर्नमेंट में नेता लोग ही आ गए ना, बिल्कुल बिल्कुल, कौन चलाता है? नेता ही चला रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल कहीं पे भी। बिल्कुल देवेंद्र सर, बिल्कुल आपने पूछा है ना, इसका बहुत बड़े लेवल पे यूज होता है। जो आपका एक क्वेश्चन है कि क्या नेता लोग गवर्नमेंट में यूज करते हैं? हाँ, यूज करते हैं। जैसे कि मान लो बड़े लोग हैं, मान लो जो लोगों को विश्व कराना है या फिर उनको दुनिया पर राज करना है, तो फंडिंग कैसे करते हैं? या फिर कुछ मान लो आतंकवाद को किसी देश में भेजना है या कुछ भी करना है सीक्रेट एजेंसी के थ्रू वगैरह, तो क्रिप्टो का यूज करते हैं, क्योंकि उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं रहती। बिल्कुल, आसानी से करके कुछ भी करवा सकते हैं। बिल्कुल, युद्ध करवाना हो, समुद्र में युद्ध करवाना हो, कुछ भी करवाना हो, सब कुछ। तो इसी तरीके से क्या है कि जो वर्ल्ड वॉर अभी चलने की सिचुएशन आ रही है, जैसे दुबई पे खतरा अभी आ रखा है, बता रहा है कि अपने इंडिया की डेमोक्रेसी है वो भी हिलने वाली है। तो ये सब सोची समझी चीजें हैं। कोई कंपनी, मतलब जो कंपनी मान लो आप, या फिर कोई देश मान लो, या कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन मान लो, वो अपने फायदे के लिए 10 देशों से लड़ाई करने के लिए तैयार है। और वो फायदा कैसे होगा? क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पूरा पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है या जो मॉडल है वो इसका क्रिप्टो करेंसी का तैयार किया जाता है। और दिक्कत यहाँ पे शुरू होती है जब इस चीज का गलत यूज किया जाता है। जो सतोशी नाकामोटो था उसका मेन पर्पस था कि इस चीज को केवल तैयार किया जाए लोगों की भलाई के लिए, जितने भी कंट्रीज हैं उनको जो है तैयार करने के लिए और उन कंट्री की हेल्प करने के लिए। मान लो अपना जो पेट्रोलियम का जो सामान है या जो पेट्रोलियम से रिलेटेड या गैस जो भी है अपनी आउट ऑफ कंट्री से आ रही है, तो वहां पे अपन ऐसा तो है नहीं बोरा भर के पैसा भेज देंगे। बिल्कुल, उसका जो ट्रांजेक्शन होगा वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू होगा या फिर हवाला के थ्रू वो ट्रांजेक्शन होगा। तो हवाला के थ्रू जो ट्रांजेक्शन होगा तो वहां पे दिक्कत ये नहीं आएगी कि यहाँ से अपन को 4-5 ट्रक के अंदर पैसा भर के लेके जाना, उनको देना है। ये क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, वो अपन को पेट्रोलियम या जो अपन को गैस वगैरह की जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमारी पूरी हो जाएगी। जैसे आपको भी पता होगा कि एक कंट्री ने हमारे जो रास्ता बंद कर रखा है, इस वजह से पेट्रोलियम की काफी दिक्कत आ रही है। बिल्कुल, और इसके प्राइस भी अभी बढ़ने लगे हैं धीरे धीरे।
क्योंकि अपने पास में जो बैकअप था वो 1 या 2 महीने का था मुश्किल से, पेट्रोलियम का जो बैकअप था। तो अभी धीरे धीरे प्राइस बढ़ना शुरू हो गई और मेरे को लगता है पेट्रोल 150 या 200 रुपए तक पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसमें वो पता है क्या, जैसे कि मान लो ये जो विश्व युद्ध हुआ था इजराइल का, यहाँ पे जो उसकी मशीनरी लगी थी, जैसे डीजल पेट्रोल की मशीनरी थी या फिर सीएनजी बनाने जो पूरा प्लान था, वो जानबूझ कर तोड़ा गया, जानबूझ कर। उनको पता है अर्जेंसी क्रिएट करेंगे किसी भी तरीके की, किसी भी चीज को बूम पर लेकर जाना है, आर्थिक तंगी से किसी देश को जुझवाना है, तो वो सब लोग प्लानिंग करते होते हैं और वो सब ये यूज करते हैं क्रिप्टो वगैरह, क्रिप्टो के वॉलेट वगैरह जिससे उनको करना होता है, ये सब यूज करके किसी भी देश को खत्म करने के प्लान है। ऐसे ही एलपीजी की भी दिक्कत बिल्कुल चल रही है, पेट्रोल एलपीजी सब। तो ये ट्रैप इस तरीके से तैयार किया जाता है कि पब्लिक को पता भी ना चले कि हमने जाल खेला है, जाल रचा है, जाल तैयार किया है, और पब्लिक की डिमांड भी बढ़ जाए। मान लो जैसे कि आपको 100 किलोमीटर जाना है, आपको आपकी गाड़ी एवरेज देती है 50 का, आपको 2 लीटर पेट्रोल उसमें डलवाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, चाहे वो अपनी जो कंट्री है वो 150 रुपए का पेट्रोल दे रही हो, 200 का दे रही हो या 500 का दे रही हो, आपकी इमरजेंसी सिचुएशन आप डलवाओगे पेट्रोल। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट की जाती है। हजारों करोड़ जो आपने बताया ना, भी नेता लोग जो हैं वो सारा यहीं से चल रहा है पूरा गेम। बिल्कुल, जो भी है चीजें यहीं से शुरुआत हो रही है। अभी आपको पता हो तो कुछ सालों पहले एक हैकर ने जो जितने भी अमीर लोग थे जो काला पैसा कमाते थे 2 नंबर का धंधा करके, उनका पैसा लूट के गरीबों के अकाउंटों में ट्रांसफर कर दिया। 10 से 15 दिन में उस बंदे को फांसी दे दी गई जो हैकर था। और हमारी कंट्री की यह हालत है, कोई भी हैकर किसी मंत्री के लिए काम करता है या मंत्री के नीचे काम करता है, वो बड़े बड़े काले कारनामे करके चला जाए, पुलिस उसको पकड़ ही नहीं पाती। मतलब मजाक चल रहा है, ये दबा दिया जाता है ना, राजनीति अभी हो रही है तो बिल्कुल बातों को दबाया जाता है। सीधा सीधा अपन बोले तो जैसे अपना अभी केस हुआ था सुशांत सिंह राजपूत का, बिल्कुल किसी भी आम आदमी की अगर जैसे डेथ करता है या सुसाइड करता है, तो जो उस सर्कल का, उस जिले का जो मेन हेड होता है पुलिस का, एसआई हो या एसपी हो, उसके ऊपर ब्लैक डॉट लगता है। आपको अगर पता हो, हाँ। ब्लैक डॉट लगता है तो उसके पूरी जिंदगी वो ब्लैक डॉट ही रहेगा कि तेरे एरिया में ये सुसाइड हुआ है तो तेरे प्रोफाइल पे ब्लैक डॉट है। लेकिन वो सुशांत सिंह का केस क्यों सोल्व नहीं हो पाया? क्योंकि उसके पीछे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का हाथ था। बिल्कुल दबाया गया है। और वो केस आज भी बंद ही है। और आज तक उस केस के बारे में ना तो जानकारी निकाली गई है, और जिसने निकालने की कोशिश की है या तो उसे मार दिया गया या उसका दुनिया से ही नाम गायब कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल दबा दिया जाता है। दबा दिया जाता है सीधा, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें। अभी जैसे मैं मान लो किसी आम आदमी पार्टी के बारे में बात करूं, कांग्रेस के बारे में बात करूं या भाजपा के बारे में बात करूं, बिल्कुल, तो अगर मेरी गलती से एक वीडियो वायरल हो गई, 1 मिलियन व्यूज चली गई, दूसरे दिन ही मैं ऑफिस आते आते बीच में से पता नहीं मेरे को कहाँ गायब कर दिया। बिल्कुल सही है। अभी देश में यही चल रहा है, जो लोग किसी मान लो कोई भी पार्टी हो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, या तो अगले दिन वीडियो गायब हो जाती है, या लोग गायब हो जाते हैं, या फिर उसका अकाउंट गायब हो जाता है। उसको वीडियो को डिमोनेटाइज किया जाता है, कॉपीराइट के थ्रू उस वीडियो को दबाया जाता है, या फिर वो कंटेंट ही डिलीट करवा दिया जाता है। सीधा सीधा दिखा है। बहुत बार ऐसा हुआ कि अकाउंट भी डिलीट किए, अकाउंट भी डिलीट किए जाते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि मंत्रियों के पास हैकर्स नहीं होते, तो इनके पीछे तो पूरी पुलिस से लेके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इनके लिए काम कर रहे हैं। इनके लिए तो काम, जब भी तो मैं बोल रहा हूँ कि राजनीति बहुत तो वही चीज हावी हो रही है। तो वही है, अपन को चीज में राजनीति चलने लग गई और दबा दिया जाता है हर चीज को। बिल्कुल राजनेता। तो जो आपको सफेद कपड़ों के अंदर जो बड़ा बड़ा आदमी दिख रहा है, उसके कई कारनामे होते हैं, उसकी बहुत डार्क साइड होती है। अपन को वो चीज पता नहीं चलती। अपन बस ये देखते हैं कि ये सफेद कपड़े पहन के रखा है तो ये अच्छा आदमी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे बहुत मतलब काली सच्चाई है देखा जाए तो। अगर आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो इस बारे में शेयर कर सकते हैं, बाकी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बिल्कुल। और अगर किशोर सर कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए, बाकी वीडियो को एंड करते हैं। इतना ही बताना चाहूंगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वहाँ से बेसिक सी चीजें हैं, हर जगह पे यूज होता है, आप इसका फ्यूचर का पैसा मान सकते हो, लेकिन बहुत सोच समझ इन्वेस्टमेंट करना होता है। मान लो एग्जाम्पल के लिए आपने किसी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको उसका पासवर्ड, आपका पूरा मोबाइल, आपका AIP सब कुछ आपको एक जगह सेव करके रखना पड़ेगा, है ना। तो अभी ट्रस्ट वॉलेट यूज कर सकते हो आप अगर करना हो तो आपको, या फिर एक काफी पॉपुलर है अपना प्ले स्टोर पे, इस वॉलेट यूज कर सकते हो। ट्रोलिंग प्रो है अगर आप USDT वगैरह होल्ड करना चाहते हो, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, बस सबको संभाल करके रखिए अपने पास सारी चीजें, पासवर्ड वगैरह, और इससे आप पैसा कमा सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक सट्टा है या फिर जुआ है, वो बिल्कुल लोग पैसा कमाते हैं, है ना। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं।